हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टायरो हपर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द इफेक्ट ऑफ द वार, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका जर्मनी और यूरोप पर क्या असर हुआ था, क्या इफेक्ट हुआ था, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इससे साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली दोनों ही तरीके से यूरोप पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। यूरोप एक ऐसा कंटिनेंट हुआ करता था जो कि कभी कर्ज देता था, लेकिन अब वहाँ के हालात ऐसे हो गए कि अब उसे कर्ज लेने पर मजबूर होना पड़ा। दुर्भाग्यपूर्ण, अभी अभी जो वीमर रिपब्लिक जर्मनी में बनी थी उसे अपने पुराने राजा के किए गए पापों का हर्जाना भरना पड़ा दिया गया। वहाँ के लोग ऐसा मानते थे कि वीमर रिपब्लिक के वजह से ही जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गया है और इसी के वजह से हमारे नेशन की बेइज्जती हुई है। और इस तरह से जब एलाइड वालों ने उस पर 6 बिलियन यूरो का कंपेंसेशन भरने पर मजबूर कर दिया तो फाइनेंशियली पूरी तरह से लंगड़ा हो गया, क्रिपल्ड हो गया। अब वैसे लोग जो कि वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट किया करते थे, जैसे कि सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स, अब एक कंजर्वेटिव्स के इजी टारगेट बन गए। इन्हें वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स को और वीमर रिपब्लिक को नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था। नवंबर क्रिमिनल्स इसलिए कहा जाता था कि सेंट्रल पावर नवंबर 1918 में ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारा था। अब ये जो माइंड सेट था लोगों का, इससे पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर भी असर पड़ा, जो कि 1930 तक रहा, जिसे भी हम आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने यूरोपियन सोसाइटी और यूरोपियन पॉलिटी पर एक बहुत ही गहरी छवि डाल रखी थी। अब जो सोल्जर्स थे उनको सिविलियन से ऊपर रखा जाने लगा, उन्हें सिविलियन से ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाने लगा, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। वे अपने देश के लिए लड़ते हैं तो उन्हें सिविलियन से ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर सोल्जर्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट इसलिए दिया जाता था, उन्हें सिविलियन से ऊपर इसलिए रखा जाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्मी को ज्वाइन करें और जर्मनी का जो बेइज्जती हुआ है उसे वे अब बदला ले सके, वे फिर से वर्ल्ड वार लड़े और जीत सके। इसलिए ऐसा दिखाया जाता था वहाँ पर कि सोल्जर्स सिविलियंस से ऊपर थे। वहाँ पर जितने भी पॉलिटिशियंस थे और पब्लिसिट्स यानी जो कि फेमस पर्सनालिटीज़ थे वहाँ के, उन्होंने लोगों के ऊपर, जो मैन थे, मर्द थे, उनके ऊपर ज़्यादा दबाव डालना शुरू कर दिया कि किसी भी मर्द को एग्रेसिव होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और मस्क्यूलिन होना चाहिए। मीडिया ने ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई किया। ट्रेंच लाइफ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कैसे ट्रेंच मतलब बंकर होता है, खाई में जो ज़िंदगी है ना, बंकर में खड़े होकर जो अपने देश के लिए सेवा की जाती है, दुश्मनों को गोली मारा जाता है, वही सबसे अच्छी ज़िंदगी है। ऐसा लोगों को दिखाया जाने लगा, मीडिया ऐसा लोगों को बताने लगी। लेकिन फ्रेंड्स, सच्चाई वहाँ पर कुछ और ही थी। वहाँ पर जो सोल्जर्स थे उन्हें बहुत ही दुखदायी, कठोर ज़िंदगी जीना पड़ता था। वे लोग अक्सर दुश्मनों से घेरे हुए रहते थे, उन्हें पॉइजनस गैस से का सामना करना पड़ता था, दुश्मनों की गोलाबारी का सामना करना पड़ता था। और उन लोगों ने देखा कि हमारे जो संख्या है रैंक से, वे धीरे धीरे कर घटती जा रही है। अब एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा फैलाया जाने लगा। जर्मनी में और यूरोप में वे लोगों की ही बात ज़्यादा सुनी जाती थी जो कि नेशनल ऑनर यानी राष्ट्र के सम्मान का बात किया करते थे, बदले की बात किया करते थे कि नहीं भाई, बदला चाहिए, शांति वांति सब छोड़ो, अब बदला चाहिए हमें। उन्हीं लोगों की बात सुनी जाने लगी। अब ये एक सेंटर स्टेज बन गया पब्लिक स्फीयर में, लोगों के बीच में। ऐसे ही लोग वार प्रोपेगेंडा फैलाने लगे। जो वार के बारे में बात किया करते थे उनको लोग रिस्पेक्ट देने लगे, उनका बात सुनना लगे, और जो राष्ट्र के सम्मान का बात किया करते थे उनकी बातें लोग अब सुनना शुरू कर दिया। अब जो कंजर्वेटिव्स के जो सपोर्ट्स थे वे धीरे धीरे कर बढ़ने लगे। लोग कहने लगे कि पहले राजा हुआ करते थे तो वो अपनी तरह से लड़ाई लड़ते थे, उस वक्त तो कभी जर्मनी हारा नहीं, उस वक्त इतनी कभी बेइज्जती हुई नहीं। हो ना हो ये डेमोक्रेसी आई है, वीमर रिपब्लिक आया है, इसी के वजह से ये सब हो रहा है, इसको हटाओ। डेमोक्रेसी एक बहुत ही बेकार आइडिया है, इसे अभी नहीं रहना चाहिए, अभी कंजर्वेटिव्स होना चाहिए या फिर कंजर्वेटिव्स डिक्टेटरशिप होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी सब हटाओ, ये सब बेकार चीज़ है, ये सब एक फ्राजाइल आइडिया है जो कि यूरोप में चल रहे अभी इनस्टेबिलिटी को, उथल पुथल को बिल्कुल भी किसी भी हद तक कम नहीं कर सकती है। और
डेमोक्रेसी को यूरोप में, जर्मनी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जर्मन लोग अब डेमोक्रेसी को पूरी तरह से क्रिटिसाइज करने लगे, उसे बर्बाद करने के फिराक में रहने लगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप कि आपको टॉपिक समझ में आया हो। अगर आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नोटिफिकेशन को मिस ना कर सके। वैसे मैं कोई होता नहीं हूँ आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहने के लिए, फिर भी कर दो यार, फ्री का है, क्या जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।